श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 1 मई 2024 के दिन है बुधवार की अष्टमी, और आप सभी को पता है कि बुधवार की अष्टमी जो है वो बहुत दिनों बाद आती है। साथ में केवल 1 या 2 बार ये बुधवार की अष्टमी आती है। सोमवार की बोल रहा था, सॉरी, पर बुधवार की अष्टमी जो आती है ना वो बहुत दिन बाद आती है। तो इसलिए इस दिन आपको गणेश जी का एक कुंदुक वाला उपाय कर लेना है, जो भी आपकी मनोकामना होगी। यानी कि आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपका पूरा परिवार खुश रह सकता है। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है एक पारिजात का पुष्प, है ना। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 2 उपाय बताऊंगा। दोनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हो, है ना। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? अभी पारिजात का पुष्प दिख रहा है आपको। तो ऐसे ही एक पारिजात का पुष्प ले लेना है। कितना लोगे? मात्र एक पारिजात का पुष्प ले लो। बस इस पुष्प को आपको लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में। पर ऐसे मंदिर में जाओगे जो मंदिर नर्मदेश्वर शिवलिंग का हो, यानी कि नर्मदा के जल से शिवलिंग जो निकला हो, जो कंकर निकला हो, जो शंकर हो, वहाँ पर मतलब वैसे मंदिर में जाना है कि वो शिवलिंग जो हो वो नर्मदा के जल से, यानी कि कंकर शंकर नर्मदा के जल से जो निकला हो कंकर, वही वाला शिवलिंग पर आपको इस उपाय को करना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे शिवलिंग आपको मंदिरों में दिखने मिल जाएंगे। अगर ऐसे शिवलिंग नहीं है तो फिर आप इस उपाय को नहीं कर सकते, है ना। ऐसा शिवलिंग आपके घर के आसपास ढूंढना। कोई और दूसरा शिवलिंग नहीं चाहिए। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये अलग शिवलिंग है, ये आप इसके ऊपर उपाय नहीं कर सकते, है ना। पर आपको जो मैंने पहले फोटो दिखाई थी ये वाली, इस पर ही आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे ना, तो इस उपाय को कर लो, महादेव जी पूर्ण अवश्य करेंगे। देखिए बुधवार की अष्टमी है, गणेश जी को भी प्रिय रहती है, साथ ही साथ माता रानी को भी प्रिय रहती है, साथ ही साथ भोले बाबा को भी प्रिय रहती है। तो इस दिन आप पारिजात के पुष्प का उपाय कर लोगे तो महादेव जी अवश्य सुनेंगे, है ना। जो पारिजात का पुष्प लेकर गए हैं, सबसे पहले तो अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने बैठ जाएंगे। जो घर से हम एक पारिजात का पुष्प लेकर आए हैं उसे हम महादेव जी के शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर, जो मनोकामना है, जो मन का भाव है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देंगे। पारिजात के पुष्प को समर्पित करो, महादेव जी से अपने मन की कामना कह कर आओ। कहने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके सीधे हाथ की हथेली है उसमें 3 उंगलियां है बीच की, है ना। तीनों उंगलियां बीच की महादेव जी के शिवलिंग पर टच कराना और अपनी मनोकामना महादेव जी से कहना कि महादेव जी बहुत दिन हो गए आप मेरी कामना पूर्ण नहीं कर रहे, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अगर महादेव जी नहीं सुन रहे होगे ना, इस उपाय को कर लेना, महादेव जी अवश्य सुनेंगे आपकी बात को। तो बस इतना उपाय को कर लो, महादेव जी अवश्य सुनेंगे। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, है ना। इस दूसरे उपाय के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस उपाय के लिए जरूरत पड़ेगी दुर्बा की, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। पर आपको जो दुर्बा लेना है ना वो गिनती में लेना है। गिनती कैसी? यानी कि 1 मई से आप इस उपाय को कर रहे हो, यानी कि वैशाख के महीने में कर रहे हो, तो वैशाख के महीने के अब जितने भी दिन बचे हैं आप गिन लेना कैलेंडर में 1 मई से। तो वैशाख का महीना कब तक चल रहा है तब तक आप गिन लेना कि कितने दिन हो रहे हैं, उसी हिसाब से दुर्बा को लोगे। जैसे कि अब वैशाख महीने को बचे हैं, कम से कम बचे होंगे 20-25 दिन या उससे कम भी बचे हो, तो मुझे पता नहीं है अभी बराबर, क्योंकि मैंने नहीं गिना है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि 1 मई से आप लोग गिन लेना कि वैशाख का महीना कब खत्म हो रहा है। जितने दिन है उतने दिन के हिसाब से आपको दुर्बा लेना है, यानी कि रोज की 1 दुर्बा, है ना। कम से कम 20-15 जितने भी दिन हो उसके हिसाब से आपको दुर्बा ले लेना है ना। मान लो अपन 19-18 ऐसी भी ले रहे हैं तो उतनी ही लेना है जितने दिन है ना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो आप ऐसे दुर्बा भी ले लो। दुर्बा, बस इस दुर्बा को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने आप बैठ जाएंगे, है ना। बैठने के बाद जो घर से हम दुर्बा लेकर आए, चाहे वो जितनी भी हो, मतलब दिन के हिसाब से ही होनी चाहिए वो, है ना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दिन के हिसाब से होनी चाहिए। यानी कि आपको मैं आपको बताता हूँ अभी, पहले आप इस उपाय को सुन लीजिए, है ना। जो हम दुर्बा लेकर आए हैं, दुर्बा को हमें माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर, यानी कि इस उपाय को किस लिए किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, रोग बीमारी तकलीफ के लिए किया जाता है। अगर आपको बीमारी है, यानी कि कोई
आपको रात में नींद नहीं आती है, कहीं आंखें जलन मारती है रात में, आपको पथरी हो गई है, कहीं कहीं चश्मा बढ़ रहा है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा और चश्मा बढ़ते जा रहा है, कहीं आंखें आपकी जलन मारती है, कहीं आपको रात में नींद भी नहीं आती चैन से, तो इस उपाय को अगर कर लोगे और मतलब यही मनोकामना कहकर वो जितनी भी दुर्बा है हमारे पास सब अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे, है ना। जो मैंने आपको कुंदुक का उपाय बताया था ना, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम किससे बड़ा था आप सभी को पता है। गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है कुंदुक का नाम, जो कुंदुक गणेश जी के द्वारा माता जी ने फेंका था महादेव जी के चरणों में, तो जाकर महादेव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हुआ था। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर वो दुर्बा को रखना है। दुर्बा को रखो, महादेव जी से जो बीमारी है, यानी कि नेत्रों से लेकर कोई बीमारी हो, पथरी हो गई हो या चश्मे का नंबर बढ़ रहा हो, तो बस यही सब रोग महादेव जी से कहते हुए आपको प्रार्थना करना है महादेव जी से। और जो दुर्बा हमने चढ़ाई है उस दुर्बा को वहां से उठा लो, जितनी भी दुर्बा है सारी की सारी दुर्बा उठा लो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान से, सारी की सारी दुर्बा उठा लो। आप 1 मई के दिन इस उपाय को कर रहे हो, है ना। फिर 2 मई के दिन आपको क्या करना है कि हम जितनी दुर्बा लेकर आए थे उसमें से 1 दुर्बा हमें खा लेना है सुबह के समय, है ना। अगर आपको बेचैनी होती है, अगर पथरी है जीवन में और चश्मे का नंबर बढ़ते जा रहा है, अगर ये बीमारी आपको है, अगर आप इस उपाय को कर लेते हो और जितनी आपके पास दुर्बा है हर रोज सुबह के समय 1-1 दुर्बा खाना है, यानी कि 2 मई से आपको लगातार इस दुर्बा को जब तक वैशाख का महीना है तब तक खाना है और उसी हिसाब से आपको दुर्बा लेना है ना। उसी हिसाब से दुर्बा लो जब तक वैशाख का महीना चल रहा है और महादेव जी से बस अपनी मनोकामना जो भी बीमारी के है वो सब कहकर आपको आना है और वो दुर्बा को रोज खाना है, महादेव जी से प्रार्थना करना है और महादेव जी पर हमें मिट्टी के पात्र से अवश्य रोज जल चढ़ाना है। अगर हम महादेव जी की ऐसी आराधना अगर हम कर लेते हैं इस वैशाख के महीने में, तो महादेव जी ऐसा कौन सा रोग है जो समाप्त नहीं कर सकते। तो इस उपाय को आप लोग कर सकते हो। तीसरे उपाय को भी जान लेते हैं हम सभी लोग। देखिए वैशाख महीने की जो है बुधवार की अष्टमी है, तो इस दिन आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा उपाय है। मिट्टी के पात्र में आपको वही जल लेना है, मिट्टी के पात्र में जल लो, उसे रात भर अपने जहाँ पानी पीते हो आरओ लगा हो वहाँ पर रख दीजिए उसे, और फिर सुबह उठो तांबे के कलश में जल भरो और लेकर चल जाना महादेव जी के मंदिर में। उत्तर की ओर मुख कर कर महादेव जी को जल अपनी कामना कहकर समर्पित कर कर बस आ जाना है। महादेव जी से इतनी प्रार्थना कर कर आओ और इस जल को समर्पित कर कर आओ। महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना इस वैशाख के महीने में पूर्ण करेंगे। आप सभी को पता है कि महादेव जी को वैशाख का महीना बहुत प्रिय है, तो इस उपाय को कर लीजिए, महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।